नमस्कार दोस्तों, जैसे इस समय देख रहे हैं तपती हुई धूप, भयानक गर्मी है। और भयानक गर्मी में दोस्तों आप देख रहे हैं लोग हीट स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं। लोग गर्मी के शिकार हो रहे हैं और गर्मी के कारण तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, जैसे पेट का फूलना, पेट में गैस का बनना, कब्ज, एसिडिटी, उल्टी का होना। ये तमाम तरह तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित हैं और इस समय चेहरे पे छाइयाँ, घमौरियाँ, मुहासे, तरह तरह के स्किन रोग भी अपनी चपेट में ले रहा है। दोस्तों, अगर आप हीट स्ट्रोक से बचना चाहते हैं, इस तपती हुई गर्मी में अपने शरीर को, अपने पेट को ठंडा रखना चाहते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे जो हमारे शरीर को अंदर से ठंडा भी रखेगा, शरीर की गर्मी को भी दूर करेगा, घमौरियों से भी बचाएगा और जो हीट स्ट्रोक का खतरा है, इस हीट स्ट्रोक के खतरे से हमारे शरीर की सुरक्षा करेंगे। और जो चीज़ें हम बताने वाले हैं, इसकी तासीर दोस्तों ठंडी होती है। ये हमारे शरीर की वात पित्त कफ को बैलेंस करके रखेगा। और आज के वीडियो में ये भी जानेंगे कौन सी वो चीज़ें हैं जिन्हें खाने से गर्मी में तरह तरह की बीमारियां हमें घेर लेती है। इन चीज़ों को हमें कभी नहीं खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके थोड़ी सी ये जानकारी लेते हैं। मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जान लेते हैं गर्मी में हमें क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गर्मी में इस समय बहुत तेज़ है। 10 बजे के बाद आप देखते हैं तापमान चढ़ जाता है, यानी 48-46 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। तो अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो 10 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। लेकिन घर में रह कर के भी तो हम नहीं जी सकते। खाना पीना कैसे चलेगा? बिजनेस कर रहे हैं तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, नौकरी कर रहे हैं तो घर से बाहर जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जाना पड़ेगा। अगर जाना पड़ रहा है तो सबसे पहले भर पेट पानी पी के निकलिए। पानी अपने साथ रखिए और हाथ मुंह पूरा ढक के रखिए। हेलमेट लगाइए। 4 व्हीलर है तो अच्छी बात है, 4 व्हीलर से जाइए, लेकिन हल्का सा शीशा खुला रखिए। पूरा शीशा बंद करके मत रखिए दोस्तों, थोड़ा सा खुला ज़रूर रखिए। तो इससे चलिए। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करिए पानी पीने का। आज के समय में दोस्तों ऐसे कहा जाता है हमें 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन उतने में हमारा शरीर नहीं गुजारा चल रहा है। 7-8 लीटर पानी पीवा रहा और बाथरूम नाम मात्र के हो रही, सारा पानी जल जा रहा है। तो पानी पीने में कोताही मत करिए दोस्तों। इस समय कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं, कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उनका सेवन करिए। जैसे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया। ये सारी चीज़ें अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। और हरी सब्जियां ही खाइए, मसालेदार सब्जियां मत खाइए। हरी सब्जियों में जैसे लौकी की सब्जी हो गया, करेला, तरोई, सरपुतिया, परवल, ये हरी सब्जियां लीजिए दोस्तों। और ये जो ज़मीन के ऊपर पाई जाती है, इस समय उन्हीं सब्जियों का सेवन करिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको कुछ चीज़ें हैं जिसे नहीं खाना है, जैसे बाहर का पानी पूरी, मोमोज, समोसा, जलेबी, इनको कभी मत खाइए गर्मी में, खास करके क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है। और जो इसमें लोग काम करते हैं, जैसे शायद बड़ी दुकान हो गई, उनके यहाँ लेबर काम करते हैं, तो गर्मी से भीगे रहते, काम करते समय शरीर के पसीने, हाथ के पसीने उसमें हो जाते हैं, जिससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। दूसरी तरफ से दोस्तों, एक गर्म, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और ऐसे चीज़ों से बनाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे ये सारी चीज़ें किससे बनती है? मैदे से बनती है, चीनी से बनती है, रिफाइंड, डालडा या पामोलिन में छाना जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक तेल होते हैं। तो दोस्तों, इसलिए गर्मी भर बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे डब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, इन्हें खाने से आपको बचना है। इन्हें तुरंत अवॉइड कर दीजिए। संकल्प ले लीजिए चीज़ें हम नहीं करेंगे।
और दोस्तों क्या करना है, कुछ दोस्तों एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, समय से उठने का प्रयास करिए। जो हार्ड वर्क आप मत करिए, जिम जा रहे हैं बहुत मेहनत वाला जिम आप मत करिए, नॉर्मली योगा करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। इससे हमारा शरीर अंदर से फिट रहेगा, स्वस्थ और निरोग रहेगा। ये हमें करना है। अब दोस्तों जो हमें गर्मी से बचाएगा, चलिए कुछ ऐसे बीन्स हैं जिनका हमें सेवन करना चाहिए, कुछ ऐसे शरबत हैं जिन्हें हमें सेवन करना चाहिए। दोस्तों कुछ बीन्स हम आपको बता रहे हैं, इन्हें रात में भिगो करके सुबह आप खाली पेट खाइए। तो इससे क्या होता है, जब आप भिगो के खाते हैं तो आपके शरीर को एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन भरपूर मात्रा में मिल जाता है। आपका शरीर कभी कमज़ोर नहीं होता है। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, इस समय चना बहुत बेस्ट आइडिया है। तो 15 से 20 ग्राम चना लीजिए, 15 से 20 ग्राम आप मूंग, हरी मूंग ले लीजिए, 10 से 15 ग्राम आप किशमिश ले लीजिए, 7 से 8 आप बादाम ले लीजिए, 10 से 15 ग्राम मखाने ले लीजिए और 1 चम्मच कद्दू का बीज ले लीजिए। ये सारी चीज़ें लेकर के धुल लीजिए अच्छी तरह से। इन्हें रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह जब योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आप वापस घर पे आइए तो दोस्तों इसी को आप बैठ के चबा के खा लेना है। बस आपको इतना ध्यान देना है, इन सारी चीज़ों को खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 से 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए, चाहे 1 घंटा बीत जाए, चाहे 2 घंटा बीत जाए, तब तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इससे आपके शरीर कभी कमज़ोर नहीं होगा। कब्ज, गैस, एसिडिटी को भी ये दूर करेगा। ये सबसे अच्छा विकल्प है। तो दूसरा, दिन भर में अपने शरीर को ठंडाई देने के लिए, आंतों की साफ सफाई के लिए दोस्तों आपको लेना है सौंफ 2 चम्मच। इस सौंफ को रात में मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए और सुबह इसी सौंफ को आपको पीसना है। तो जब इस सौंफ को आप पीसेंगे तो दोस्तों इसके साथ आपको लेना है 7 से 8 पुदीना की पत्ती ले लीजिए और इसी के साथ में डाल के पीस लीजिए। अब 1 गिलास आपको पीना है तो 1 गिलास पानी डालिए, 2 गिलास पानी पीना है तो 2 गिलास। या जो रात में आपने जिस पानी में भिगोया है सौंफ को, वही पानी आप ले सकते हैं, वही पानी। तो उसके पहले आपको सौंफ को अच्छी तरह से धुल के भिगोना, साफ पानी में भिगोना, तो वही पानी आप ले सकते हैं। तो 1 से 2 गिलास जो भी पानी है उतने पानी में घोल लीजिए। अब इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार क्या डालना है, काला नमक डाल दीजिए और इसी में डाल दीजिए आधा नींबू निचोड़ के डाल दीजिए। बस इतना ध्यान देना है, नींबू निचोड़ के आप डाल रहे हैं, इसके लिए आपको कांच का बर्तन या मिट्टी का बर्तन ही होना चाहिए, क्योंकि नींबू जब भी पीना कांच के बर्तन या नींबू मिट्टी के बर्तन में ही पीना चाहिए। तो दोस्तों ये जो शरबत आपका रेडी हुआ, इसी तरह से दिन भर में 2-3 बार इस शरबत को पीजिए। इससे आंतें भी ठंडी रहती है, पेट भी ठंडा रहता है, साफ सफाई का भी काम हो जाता है और आपके शरीर को एनर्जी भी मिलती है। कोल्ड ड्रिंक्स कभी मत पीना, कोल्ड ड्रिंक्स ठंडी में लोग बहुत पीते हैं, कभी मत लेना। आइसक्रीम गर्मी में कभी मत खाना, कोल्ड ड्रिंक्स गर्मी में कभी मत पीना, शराब को गर्मी में कभी मत पीना। इसी पानी को आप ले सकते हैं, गन्ने का रस आप ले सकते हैं, नारियल पानी आप पी सकते हैं, वैसे सादा नींबू पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों इस सारे पानी को आप पीजिए और रात में सोते समय दोस्तों अपने शरीर की स्टेमिना पावर बढ़ाने के लिए, अपने शरीर की हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए दोस्तों हमें 1 गिलास दूध रोज लेना चाहिए। ये दूध एक सुपर फूड है। हमारे डाइट में, डेली रूटीन में दूध जरूर होना चाहिए, लेकिन ये दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं होना चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दोस्तों इसमें अगर गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। गाय के दूध में जो पीलापन पाया जाता है दोस्तों वो सबसे बेस्ट है, वो भी देसी गाय का। तो 1 गिलास आपको दूध लेना है, इस दूध को गैस पे चढ़ा देना है। अब इसी में दोस्तों 2 जड़ी आपको डालना है और दोनों जड़ी की तासीर ठंडी होती है। क्या लेना है, मुलेठी। दोस्तों मुलेठी का पाउडर लेना है और मुलेठी साबुत लाइए, इसका घर पे पाउडर बनाई दीजिए। तो मुलेठी का पाउडर 1 चम्मच उसी दूध में डाल दीजिए और उसी में आपको डाल देना है हरी इलायची। हरी इलायची की तासीर ठंडी होती है। हरी इलायची 2 से 3 दाना डाल के और उस दूध को 10 से 15 मिनट स्लो आंच पे पका दीजिए। अब दूध जब बढ़िया से पक जाए, इस दूध को आपको उतार लेना है और दोस्तों इसी दूध को आपको पीना है। कब पीना है, रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद
और दूध पीने के 2 घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। तो इससे क्या होगा, ये जो मुलेठी और हरी इलायची आपके इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। शरीर में जो आपके वात पित्त कफ पाया जाता है, इसे बैलेंस रखता है और शरीर को शक्तिशाली बनाती है। इतनी प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो दोस्तों गर्मी से आप बचे रहेंगे। गर्मी में जो इन्फेक्शन हो रहा है उस इन्फेक्शन से आप बचे रहेंगे। और दोस्तों इसके साथ एक नियम और अपना लीजिए, एक छोटा सा बदलाव कर लीजिए और आज लोग इसी बदलाव से अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं। दोस्तों खाना खाने का नियम, आज आपका खाना खाने का क्या समय है? 10 से 11 बजे का समय एकदम गलत है। 11 से 12 बजे का समय एकदम बहुत ही गलत है। और दोस्तों कुछ घरों में 12 से 1 बजे के बीच खाना खाया जाता है, जबकि आप ये खाना नहीं खा रहे हैं, एक बीमारी को आप खा रहे हैं। तो दोस्तों इस गलत नियम को आप बदल लीजिए। खाना फिर कब खाना है? आज के समय में, गर्मी के समय में 7 बजे के पहले, ठंडी के समय में 6 बजे के पहले आप खाना खा लीजिए। आपको कभी पाचन तंत्र खराब ही नहीं होगा, आपका पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, जैसे पेट का फूलना, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। और ये जो आप 7 बजे के पहले खाना खाएंगे यानी शाम का खाना खाएंगे, इस शाम के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मसालेदार चीज़ें नहीं होनी चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट यानी कि पनीर वगैरह नहीं होना चाहिए, फल और जूस नहीं होने चाहिए, साग नहीं होने चाहिए। एकदम हल्का सादा खाना, हरी सब्जी और रोटी होना चाहिए, एकदम हल्का खाना खा लेना चाहिए। आप ऐसा करके 1 महीना देखिए दोस्तों, 1 महीने के अंदर ही आपका शरीर अपने आप को क्या करेगा, रिपेयर कर लेगा, आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा और हर एक बीमारी से आपका शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। क्या आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट हैं? अगर दोस्तों संतुष्ट हैं तो ये जानकारी दोस्तों जन जन तक जरूर पहुंचाइए। सब लोग इस रूल को फॉलो करें, इस नियम को फॉलो करें और अपने आप को स्वस्थ और निरोग बनाएं। आज हमारे आपके परिवार से स्वास्थ्य से संबंधित यानी कि इलाज में 25 से 30% कमाई का पैसा खर्च हो जाता है, तो दोस्तों कम से कम इस पैसे की बचत तो होगी और आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। दोस्तों हमारी जानकारी से संतुष्ट है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।